अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या खैर खल्किल्लाह। हज़रात गिरामी, मुसल्लियान मस्जिद व दीगर सामीन व सामियात, इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की आज 15 तारीख है। दुनिया की हर कौम, दुनिया की हर तहजीब, दुनिया का हर तमद्दुन, दुनिया की हर सिविलाइजेशन, दुनिया की हर संस्कृति अपने नए साल का आगाज़ खुशियों से करती है, मसर्रतों से करती है, जश्न मनाकर करती है, उछल कूद करके करती है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों ही को ये इम्तियाज़ हासिल है कि जब इनके नए साल का आगाज़ हुआ तो इनके नबी का घराना खून में डूब गया। दुनिया अपने साल का आगाज़ खुशियों से करती है और इस्लाम में साल की इब्तिदा अश्क रेज़ी से होती है। सवाल ये पैदा होता है कि आज से 1400 साल पहले पेश आने वाले किसी वाक़ये को याद करना और इस तरह से याद करना गोया ये वाक़या अभी अभी हमारे सामने वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है, अक़्ल व दानिश के नज़दीक कैसा है? तो अगर दुनिया की दीगर कौमें अपने बुज़ुर्गों के किसी वाक़ये को भुला देती तो फिर मुसलमानों के लिए भी मुनासिब था कि इन वाक़यात पर वक्त का पर्दा डाल दें और अपनी तारीख़ का रिश्ता माजी से काट कर मुस्तक़बिल से जोड़ दें। लेकिन दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया की कोई भी तहजीब, दुनिया का कोई भी तमद्दुन, दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन अपने बुजुर्गों के किसी वाक़ये को भुलाने के लिए तैयार नहीं। ये यौम आज़ादी और ये यौम जमहूरिया, ये क्या है? ये क्यों मनाया जाता है? ये दरअसल उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करना है जिनकी कोशिशों से कोई मुल्क को फतह किया गया। अगर कोई शख्स किसी मुल्क में रहता हो और उस मुल्क की अजीम नेमतों से फ़ायदा भी उठाए और फिर उस अजीम सूरमाओं को याद ना करे जिनकी कोशिशों से वो मुल्क फतह हुआ हो, वो मुल्क आज़ाद हुआ हो, तो दुनिया ऐसे शख्स को उस मुल्क का नमक हराम शहरी कह के याद करती। मालूम ये हुआ कि गुज़श्ता वाक़ये को याद करना अक़्ल व दानिश के नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही है और समाज के कायदे से भी दुरुस्त है। अब आइए देखें कि क्या मजहब भी इसकी इजाज़त देता है कि नहीं। हो सकता है कि समाज और कायदा, समाज और मुआशरा किसी चीज़ की इजाज़त दे लेकिन मजहब उसकी इजाज़त ना दे। आइए कुरान मजीद के औराक उलट कर देखते हैं कि कुरान ने माजी को दोहराया है या हाल को। तो अगर कुरान में आदम का जिक्र मिले, नूह का वाक़या मिले,
इब्राहिम का किस्सा मिले, मूसा का तस्करा मिले, ईसा का जिक्र मिले, यूसुफ का तस्करा मिले, तो मालूम हुआ कि कुरान गुज़श्ता वाक़यात के दोहराने का मुनकिर नहीं है, बल्कि कुरान ने इन वाक़यात को अपने दामन में जगह देकर इनकी तिलावत को क़यामत तक के लिए बाइस सवाब बना दिया है। अभी गुज़श्ता महीना हज का महीना था, गुज़श्ता ही महीना था। हज क्या है? हज हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा की कुर्बानियों को याद करने का नाम है। एक बेचैन माँ किस तरह से तड़पी थी और तड़प कर सफा से मरवा दौड़ी थी, उसी तरह से उम्मत मुस्लिमा को हुक्म है कि एक औरत के अंदाज में दौड़ो। तो अगर गुज़श्ता उम्मत में कोई औरत अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में तड़प कर सफा से मरवा दौड़े तो वो ये वाकया हज का एक रुकन बन जाए। तो अगर इस उम्मत में कोई शख्स है और उसके हाथ में नन्हा सा लाशा है और वो मक्तल से करबला, मक्तल से खैमे, खैमे से मक्तल की तरफ जा रहा है, तो इस वाकये की मंजर कशी करना ना बिदअत हो सकता है ना हराम हो सकता है। मालूम ये हुआ कि गुज़श्ता वाक़यात को याद करना अक्लो दानिश के नुक्ते नज़र से भी सही है और मजहब के एंगल से भी दुरुस्त है। अब अगला नुक्ता ये, यहाँ तक तो हर एक साथ आने के लिए तैयार है कि गुज़श्ता वाक़यात को याद किया जाएगा, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ तक अकली नुक्ते नज़र से हर कोई यहाँ तक साथ आने के लिए तैयार है कि हाँ याद कर लेंगे, हुसैन का तस्करा कर लेंगे, करबला शुहदाए करबला को याद कर लेंगे, याद करने में किसी को बैर नहीं। अगली मंजिल ये है कि इन वाक़यात को किस तरह से याद किया जाए। अगली मंजिल ये है कि इन वाक़यात को किस तरह से याद किया जाए, खुश होकर याद किया जाए या गमज़दा होकर याद किया जाए। यहीं से इख्तिलाफ की दो नहरें निकलती हैं, यहीं से फिक्र के दो धारे बनते हैं। एक नज़रिया ये है जो कहता है कि इन वाक़यात को याद करो लेकिन खुश होकर याद करो, इन वाक़यात को याद तो करो लेकिन उम्दा किस्म का खाना बना कर याद करो, इन वाक़यात को याद तो करो लेकिन नया लिबास पहन कर याद करो। और एक नज़रिया ये है जो कहता है कि इन वाक़यात को इस तरह से याद करो कि लगे कि ये लोग गमज़दा हैं। जब इख्तिलाफ हो गया, दो नुक्ते नज़र बन गए, तो इस इख्तिलाफ की तस्वीर की दो ही सूरतें मुझे नज़र आती। पहली सूरत यह है कि इसका फैसला कल्ब पर छोड़ दिया जाए, दिल पर छोड़ दिया जाए, और दूसरी सूरत यह है कि इसका फैसला रसूल पर छोड़ दिया जाए। आप क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपका कोई अजीज है, आपका कोई चाहने वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है, उनसे आपको उनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा कुर्ब है, कहीं जा रहा है मोटरसाइकिल से, एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अब हर साल गुजर कर जब वो तारीख आएगी तो आपके दिल की कैफियत क्या होगी? उस दिन आप अपने घर में खुशी का कोई प्रोग्राम रखेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे या किसी किस्म की खुशी की तकरीब करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अजीज उस दिन गुजरा था, आपका चाहने वाला उस दिन कज़ा का शिकार हुआ था। इस वजह से आप उस दिन अपने घर में कोई खुशी का प्रोग्राम नहीं रखते। तो मुसलमानों, आपके नबी का नवासा था, 10 मुहर्रम की तारीख थी, 61 हिजरी का वाक़या था, करबला का तपता हुआ मैदान था, उसे ज़बह किया गया 72 शुहदा के साथ, 72 साथियों के साथ। उनमें उनके घर के लोग भी थे, अली के फर्जंद थे, हुसैन के फर्जंद थे, हसन के फर्जंद थे, दीगर आवानो अंसार थे, सबको बेदर्दी के साथ तहतीक कर दिया गया। तो हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को आप किस तरह से मनाएंगे? खुश होंगे या गमज़दा होंगे? दूसरा नुक्ता ये है, दूसरा इस कज़िये का तस्फिये के लिए दूसरी सूरत यह है कि फैसला रसूल पर छोड़ दिया जाए। अगर रसूल खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे और ये सुन्नत रसूल करार पाएगा। और अगर इस वाक़ये ने रसूल की आंखों में आंसू पैदा कर दिए, इस वाक़ये ने रसूल को तड़पा दिया हो, इस वाक़ये ने रसूल को बेचैन कर दिया हो, इस वाक़ये ने रसूल का चैन, रसूल का करार, रसूल का सुख, रसूल सब कुछ छीन लिया हो, तो अब खुश होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब इस सवाल को लेकर हम कुतुबे तारीख और कुतुबे सीयर का मुतालिया करते हैं तो हमारे सामने मुताद्दिद रिवायतें गुजरती हैं। वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना लतीफ़ अहमद साहब क़िबला से राजी मद्दसहु अलैहि वहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने बयान किया कि इनके मुताले से ऐसी 12 रिवायतें गुजरी हैं
ऐसी 12 रिवायतें गुजरी हैं कि इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ज़ारो कतार आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मनाक़िब अहले बैत से 3 रिवायत बयान करता हूँ। पहली रिवायत है हज़रत उम्मे सलमा की। हज़रत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तबलीग का फरीज़ा अंजाम देकर काशाने अक़दस में तशरीफ़ लाए और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा, मैं बहुत थक गया हूँ, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। किसी को आने की इजाज़त नहीं है, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। सहाबी आए तो कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, अबू बकर आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, उमर आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, उस्मान आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, तलहा आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, जुबैर आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं, अबू हुरैरा आए कह देना रसूल आराम कर रहे हैं। किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं और वो टहलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्यार फरमा रहे हैं, उन्हें सूंघ रहे हैं, उन्हें चूम रहे हैं, उन्हें अपनी ज़बान मुक़द्दस पिला रहे हैं। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने इस नवासे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन आपके इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। हज़रत उम्मे सलमा का बयान है कि जब वो कासाने अक़दस में हाजिर हुई हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक तर थी। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, ये आपकी आंखों में आंसू के कतरात कैसे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, जब हुसैन मेरे पास आए थे कमरे में तो मैं उनसे प्यार कर रहा था, मैं उनसे प्यार कर रहा था, मैं इसे सूंघ रहा था, मैं उसे चूम रहा था। लेकिन इतने में जिब्रील अमीन आए और उन्होंने इत्तला दी कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू के कतरात पैदा हो गए। और वो कौन बदबख्त होगा जो मेरे बाद मेरे इस नवासे को कत्ल करेगा। दूसरी रिवायत है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। वो बयान फरमाती हैं कि हजरत उम्मुल फज़ल एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने आज बड़ा नागवार ख्वाब देखा है। बयान फरमाते हैं कि चची जान, आपने क्या ख्वाब देखा है, बयान फरमाइए। हजरत उम्मुल फज़ल बयान फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, बड़ा ही नागवार ख्वाब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्ज़ करते हैं, चची जान बयान तो फरमाइए कि कैसा ख्वाब है। अब हजरत उम्मुल फज़ल बयान फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर मेरे गोद में रख दिया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाब को सुनते हैं तो तबस्सुम फरमाते हैं और कहते हैं कि ऐ चची जान, तुमने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। अनकरीब फातिमा के घर विलादत होगी और उस बच्चे को सबसे पहले आपकी गोद में रख दिया जाएगा। चुनांचे हज़रत उम्मुल फज़ल बयान फरमाती हैं कि कुछ दिनों के बाद हज़रत फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत हुई और उसे सबसे पहले मेरी गोद में रखा गया और उन्होंने अपनी गोश्त से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी, दाएं कान में अजान दी, बाएं कान में इकामत कही और अपना लुआबे दहन इमाम हुसैन के दहन अक़दस में डाल दिया, उसे प्यार फरमाने लगे। इसी दरमियान हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप अपने जिस बेटे से इतना प्यार कर रहे हैं, आप अपने जिस बेटे से इतनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, आप अपने जिस बेटे को चूम रहे हैं, जिस बेटे को सूंघ रहे हैं, अनकरीब आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। दोनों मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से आंसू के कतरात जारी थे। उनकी चश्मान मुबारक से आंसू के कतरात जारी हुए हैं तो रसूल की सुन्नत क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है। और ये तो वाक़यात वो हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त के वाक़यात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तज़किरा किया है इमाम हुसैन की शहादत का, चाहे विलादत के पहले का तज़किरा हो, चाहे विलादत के बाद का तज़किरा हो, चाहे विलादत के दिन का तज़किरा हो, तमाम मौक़े पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक तर हो गई हैं। और ये पहला मौका नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की शहादत की खबर दी हो। एक नुक्ता अभी अभी ज़हन में आया, ये पहला मौका नहीं है।
बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबाए किराम की भी शहादत की खबर दी है। हजरत उस्मान गनी के बारे में भी फरमाया है कि इन्हें शहीद किया जाएगा। हजरत उमर के बारे में भी फरमाया है कि उन्हें शहीद किया जाएगा। और भी दीगर सहाबाए किराम के बारे में फरमाया है कि ये शहीद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में सहाबाए किराम जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शहीद हो जाएंगे तो ये सिपा सालार, ये सहाबी शहीद हो जाएंगे तो ये सिपा सालार, ये सहाबी शहीद हो जाएंगे तो फुला सहाबी सिपा सालार, और जब वो भी शहीद हो जाएं तो फिर तुम लोगों पर है जिसे चाहो सिपा सालार बना लेना। इन तमाम मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की शहादत की इत्तला दी है, खबर दी है। लेकिन किसी मौके पर भी किसी रिवायत में ये नहीं मिलता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के कतरात भी जारी हुए हो। ये तन्हा इमाम हुसैन की शहादत है कि इसका जब भी जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, आपकी आंखों से आंसू के कतरात जारी हुए हैं। चाहे विलादत के पहले का तस्करा हो, विलादत के बाद का तस्करा हो, आईने शहादत के दिन का तस्करा हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम की रात थी, 10 मुहर्रम थी, 61 हिजरी की साल था। उन्होंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीबो गरीब कैफियत और हालत में है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार है, रेशी मुबारक में मिट्टी लगी हुई है, हाथ में एक शीशी है, उसमें सुर्ख सुर्ख कुछ नजर आ रहा है। हज़रत अब्बास पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये क्या कैफियत है, क्या हालत है, और हाथ में ये कैसी शीशी है। हज़रत अल्लाह के रसूल सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास, आज के दिन मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है और मैं सुबह से मैदान करबला में हूँ, और ये मेरे हाथ में जो शीशी देख रहे हो इसमें मैं इमाम हुसैन और उनके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ सुबह से। ये ऐन शहादत के वक्त का वाक़या है, इधर शहादत हुई है, उधर हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा है। इस मौके पर भी अल्लाह के रसूल सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत जो है, आपका जो हुलिया मुबारक मिलता है वो यही है कि आपके हालत पर, आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया है, गर्दो गुबार पड़े हुए हैं, हाथ में शीशी है, आंखों में आंसू के कतरात हैं। मालूम हुआ कि जिक्र हुसैन सुनकर, शहादत हुसैन सुनकर, हज़रत अब्बास का कटा हुआ बाजू के वाक़या सुनकर, हज़रत अली अकबर की शहादत का जिक्र सुनकर, हज़रत कासिम के शहादत का जिक्र सुनकर, हज़रत अली असगर की शहादत का जिक्र सुनकर आंखों में आंसू आ जाना सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। इन वाक़यात को याद किया जाएगा तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ याद किया जाएगा, और रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है कि इन वाक़यात को रो कर याद किया जाए, और ये रोना फितरी हो। हम गम मनाते नहीं हैं, जिक्र हुसैन सुनकर, शहादत हुसैन सुनकर गम तारी हो जाता है, गम तारी हो जाता है, दिल फट रहा है सुन की मुसीबत हुसैन की, एक बेकसी है और शहादत हुसैन की, जालिम गला ना काट, सितमगर गला ना काट, होगा गजब जो हुई शहादत हुसैन की। बड़ी ही अलमनाक, बड़ी दर्दनाक शहादत है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से कार रिसालत पर कोई उजरत तलब नहीं करता, बस अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। मालूम यह हुआ कि क़राबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है, यानी इमाम हुसैन की मोहब्बत अजर रिसालत है, इमाम हसन की मोहब्बत अजर रिसालत है, मौलाए कायनात की मोहब्बत अजर रिसालत है, फ़ातिमा ज़हरा की मोहब्बत अजर रिसालत है। इन मोहब्बतों, इनसे खूब मोहब्बत करो, इन शख्सियतों से खूब मोहब्बत करो, इनका खूब एहतराम करो, इनकी खूब ताज़ीम करो, इनकी अज़मत का जिक्र सुनो, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत करो इनकी मोहब्बत की वजह से। बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरियत यौमिल क़ियामा। कौन शख्स है जो जन्नत में हुजूर की मैयत नहीं चाहता? किसके दिल की ख्वाहिश नहीं है कि जन्नत में हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए? लेकिन ये मिलेगी कैसे? अहले बैत की मोहब्बत से मिलेगी, अजर रसालत अदा करने से मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, और रहमतुल लिल आलमीन का मुज़ाहिरा इन मोहब्बतों के साथ भी हो रहा है। अजर रसालत अदा करने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद नेमतों से, मज़ीद बशारतों से नवाज रहे हैं।
जन्नत में हुजूर की मैयत चाहते हो, अली से मोहब्बत करो, अजर रिसालत भी अदा होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत भी नसीब होगी। फातिमा से मोहब्बत करो, अजर रिसालत भी अदा होगा और जन्नत में हुजूर के कदमों में जगह भी मिलेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, अजर रिसालत भी अदा होगा और जन्नत में हुजूर के कदमों में जगह भी मिलेगी। बड़ी अजीम शख्सियतें हैं, बड़ी मुक़द्दस शख्सियतें हैं। इनके बारे में आता है कि फ़कुल तालो फमन हाजका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फ़कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। नसारा का एक डेलीगेशन आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मौजू था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के पैगंबर हैं या अल्लाह के बेटे हैं। इस मौजू पर वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दलील पर दलील दिए जा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की तफसीर फरमा रहे हैं उनके सामने, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रोक देता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आयत आती है फमन हाजका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। अब कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई बुरहान, कोई दलील कुछ नहीं। अब इनसे कह दो फ़कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब कोई दलील नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं। अब तुम अपने बेटे को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफ्स को लाते हैं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें या अल्लाह हम में जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुक़द्दस में जाते हैं, अली को बुलाते हैं, फातिमा को बुलाते हैं, हसन को बुलाते हैं, हुसैन को बुलाते हैं, उनके सामने आते हैं। उनके नजरानी ईसाइयों में से एक ईसाई था, एक राहिब था। उसका कहना है, उसका बयान है कि जब उसने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मुक़द्दस हस्तियाँ आ रही हैं जिनके चेहरे इतने रोशन हैं, इतने मुनव्वर हैं कि अगर ये अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दें कि बारे इलाहा इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि उस पहाड़ को उसकी जगह से हटा देगा। वो कहते हैं ऐ ईसाइयों, कभी भी तुम इनसे मुबाहिला ना करना, क्योंकि अगर तुमने इनसे मुबाहिला कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा और तुम्हारा वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी मुक़द्दस शख्सियतें हैं, ऐसी अजीम शख्सियतें हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनका एहतराम करो, इनकी ताज़ीम करो और इनकी मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लो। यही मोहब्बत है जिनका दर्स हमें सहाबा इकराम ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें ताबईन ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें मुहद्दिसीन ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें मुतकल्लिमीन ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें मुफस्सिरीन ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें औलिया कराम ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया है और इन्हीं की मोहब्बत का दर्स बनारस की सरजमीन पर बैठकर हुजूर सिराजुल आरिफीन सैयदना अज़ीज़ुल हक़ हुसैन नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दिया है। यही मोहब्बत है जिसका दर्स हुजूर सिराजुल आरिफीन ने दिया है और सिर्फ दर्स नहीं दिया, सिर्फ मोहब्बत करने का पैगाम नहीं दिया, बल्कि मनाक़िब अहले बैत जैसी अज़ीमुश्शान और दस्तावेज़ी किताब लिखकर हमारे हाथ में दे दी कि दुनिया को बता दो कि अहले बैत कौन है। अहले बैत का जब भी अहले बैत में किसी और को शामिल करने की कोशिश करे, मनाक़िब अहले बैत अपने हाथ में लेकर उठ जाना और बता देना कि अहले बैत में कौन कौन सी शख्सियतें शामिल हैं। मौलाए कायनात शामिल है, हज़रत फ़ातिमा शामिल है, इमाम हसन शामिल है, इमाम हुसैन शामिल है। और इन्हें किसने शामिल किया? किसी दुनिया के मौलवी ने नहीं शामिल किया है, बल्कि कायनात के सबसे अजीम शख्सियत सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल किया है। जब आयत तत्हीर नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है, अली के बारे में नाजिल हुई है, फातिमा के बारे में नाजिल हुई है, हसन के बारे में नाजिल हुई है, हुसैन के बारे में नाजिल हुई है। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, तू इनसे गुनाह को दूर कर दे और उन्हें खूब पाको मुतहर बना दे। यही शख्सियतें हैं, यही अजीम शख्सियतें हैं
इन्हीं की मोहब्बत का दर्स हमें सिराजुल आरिफीन ने दिया है। और आज ये महफिल इसीलिए सजाई गई है कि मोहब्बत अहले बैत की चिंगारी दिल में और भड़के और ये शोला बन जाए, और मोहब्बत अहले बैत की शराब तहूर पिलाने के लिए इस मस्जिद में आज जिक्र शुहदाए करबला का इनेकाद किया गया है। ये अहले बैत की मजलिस है, अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम है। मेरा भी पैगाम यही है, नबी रईस सिराजुल आरिफीन का भी यही पैगाम है। मैं भी आपको यही पैगाम देता हूँ अपने दादा हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए कि इन हज़रात से मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो, और इनकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही उम्दा खिताब हम तमामी हजरात हज़रत मौलाना वलीउर रहमान साहब कौसरी ज़ियाई से समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर रासिख फरमाए, इसलिए कि ये अहले बैत किराम वो हैं कि बकौल हज़रत अल्लामा नसीर सिराजी के इल्म हिकमत हुदा के वारिस हैं, इल्म हिकमत हुदा के वारिस हैं, सुन्नते कायमा के वारिस हैं। इल्म हिकमत हुदा के वारिस हैं, सुन्नते कायमा के वारिस हैं। मेरे आका के अहले बैते किराम इस्मते अंबिया के वारिस हैं, इस्मते अंबिया के वारिस हैं। अब आइए फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे सादिक बनारसी और फिर उसके बाद जनाबे आरिफ बनारसी से। चलिए ठीक है, जैसा आप तमामी हजरात का हुक्म है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आरिफ अशरफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाहे अहले बैत में अकीदतों का नजराना पेश करें।